सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि 1500 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया उनका री एग्ज़ाम ले लो। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन की हम तारीफ करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट को एक कदम और आगे आके सबसे पहले काउंसलिंग रोकनी चाहिए। अगर ये काउंसलिंग हो गई तो जो चोर थे वो डॉक्टर बन जाएंगे और जो गरीब परिवार का बच्चा 16-16 घंटे पढ़ रहा है, मर रहा है, झोंक रहा है अपने आप को, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीछे रह जाएगा। सरकार सबसे पहले काउंसलिंग 2015 में या 16 में फिर एग्जाम हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट से ही मामला बेस्ट ऑफ 2 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि दोनों में से जो देना चाहे। इसमें भी ये चीज दी गई है, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको लगता है देना है तो दीजिए, अदरवाइज ग्रेस मार्क्स हटा के आपका जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सबको अप्लाई नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 1500 लोगों का आंकड़ा ये कहाँ से लाया गया? एक मिनट जी, जरा दर्शकों को, जो हमारे दर्शक नीट की परीक्षा के बारे में मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से लेकर आज तक जाने। पहले ये तय हुआ था, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कि नीट की परीक्षा 6 मई को होगी जी, उसका 5 मई को OMR सीट कब जारी करेंगे? उसकी OMR शीट इनने जारी करी, मेरे ख्याल से 30 तारीख को जारी कर दी। डेट क्या दिया था रिजल्ट की? इन्होंने डेट पहले घोषित की थी कि ये बाद में OMR सीट जारी करेंगे, उसके बाद रिजल्ट जारी करेंगे। 15 जून को रिजल्ट आना था और रिजल्ट इन्हें 4 जून को ही दे दिया है। तो इन्होंने कहा था, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि परीक्षा कराने वाली संस्था है, इन्होंने कहा था कि 15 जून को हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, उससे पहले OMR शीट जारी करेंगे। लेकिन इन्होंने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में ही रिजल्ट जारी कर दिया। अपने आप में यह संशय को बढ़ाता है। हालांकि NTA ये कहता है चूंकि काउंसलिंग बहुत ज्यादा लड़कों की होनी थी और हमने 30 दिन के भीतर ही कोशिश की और रिजल्ट निकाल दिया, रिजल्ट तैयार हो गया तो निकाल दिया। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से इस रिजल्ट के आने के बाद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी वो 67 अभ्यर्थी, उन्होंने 720 में 720 नंबर पाए। NTA इसके जवाब में कहता है कुछ लोगों का नंबर बढ़ा के 720 कर दिया गया और कुछ लोग 720 पा गए। अब देखिए तीसरा खेल, एक ही हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सीरियल वाइज 7 लड़के 720 नंबर पाते हैं और देश में टॉपर हो जाते हैं। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे, मुझे मालूम है कि आगे पीछे पढ़ने बैठने वाले लड़कों के बीच में किस तरह की चीजें होती हैं तो नंबर बराबर आते हैं। बहरहाल ये अलग सी बात है, वो मेधावी छात्र हो सकते हैं, वो एक ही साथ बैठ सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ही सेंटर, फिर दूसरे राज्य में भी इस तरह की बातें आई कि कुछ नंबर पाने वाले लोग आगे पीछे या उसी सेंटर पर थे। NTA का ये कहना है कि उस सेंटर पर पहले भी अच्छे रिजल्ट आए हुए। मैं सवाल और जवाब के साथ साथ चल रहा हूँ। अब तीसरा सवाल ये आता है कि कुछ नंबर ऐसे मिले, 4 नंबर आपको हर सवाल सही होने पर नीट में मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग ये है कि आपके 1 नंबर कट जाते हैं। तो अगर मान लीजिए 720 4 नंबर का एक है तो 720 में आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 716 नंबर होंगे। 715 छोड़ दिया एक गलत किया तो 4 नंबर तो आपको नहीं आएंगे, एक माइनस मार्क यानी 715। तो 720 के बाद जो दूसरा नंबर होना चाहिए वो 715 का होना चाहिए। तो 716। हाँ, अगर छोड़ दिया हो तो 716, तो 715 16 होना चाहिए, लेकिन 717 719 718 नंबर भी पाए। तो इससे भी लोगों को शंका हुई कि ये किस तरह की मार्किंग हुई है। इसका जवाब NTA ने यह दिया कि उन्हें पता चला कि ऑफलाइन एग्जाम था, कुछ सेंटर्स पर अलग पेपर बांट दिए गए थे, इन्विजिलेटर्स को पता ही नहीं था, 2 सेट बांट दिया, उसमें बच्चों का टाइम खराब हुआ, किसी जगह किसी और कारण से बच्चों का समय खराब हुआ, इसलिए हमने उनको ग्रेस मार्क दिया। इसका आधार क्या है? किस CCTV से उन्होंने देखा कि वो बच्चे 1563 ही थे? कैसे उन्हें पता चला कि किसको 3 नंबर देना चाहिए, किसको 7 नंबर देना चाहिए? ये एक सवाल उठता है। हालांकि जब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला काम तो आप ये कीजिए कि ये 1563 को जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनका एग्जाम आप फिर से लीजिए। 23 जून को एग्जाम होगा,
29 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मामला तो सिर्फ 1563 का है जो अभी सामने आया है, अभी और खेल बाकी है। तो मैं बीच बीच में पूरा नीट की परीक्षा में ये सब कुछ क्या हुआ है और ये पूरा मामला क्या है आपको भी समझना चाहिए। देश में नौनिहालों के साथ हो रहा ये इंसाफ है, अन्याय है, या सही लोगों को सही जगह पहुंचने की रास्ता बनेगा, या सरकारें और सिस्टम इसी तरह आंख मूंदे रहेंगे। बहरहाल एक सवाल तो ये उठता है कि 23 लाख लोग परीक्षा दिए, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों से, हमारे हॉस्टल के एक सीनियर है, उनके बेटे ने 712 नंबर हासिल किया है। तो उनका तो ये कहना है कि नहीं, ये परीक्षा ठीक हुई है, कहीं कहीं गड़बड़ियां होंगी, उसके आधार पर इतनी बड़ी परीक्षा को फिर से कराना ठीक नहीं होगा। मैं सर ये समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले ये कागज़ है, एनटीए जो पेपर लेता है तो ये ओएमआर का उनका प्रारूप होता है। इस प्रारूप में अगर मान के चलिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 20 क्वेश्चन अगर लगा के आता हूँ, 20 क्वेश्चन के बाद मैं अगर एक खाली छोड़ के आ जाता हूँ, अब चाहे स्कूल में उसको भर दिया जाए, चाहे अंदर ऑफिशियल्स उसको भर दिया जाए, उसको जांचने वाला कोई नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ मुझे पता है। अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन हो तो कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है। तो सबसे पहले हमारी डिमांड ये भी थी कि आने वाले टाइम में बच्चों को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एनटीए को इसमें एक एक्स्ट्रा वो जोड़ना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन मैंने किए, और उसके लिए 15 मिनट का अलग टाइम दे, इन्विजिलेटर उसको ड्यूली साइन करे, सो दैट वो चीज़ प्रमाणित हो कि 180 क्वेश्चन से मैंने 160 किए हैं। कल को ऐसा ना हो कि मैं 20 पे गोले मार दूं और बाद में लोग जाके गोले मार दे और ये मैनिपुलेशन हुआ है, यही मैनिपुलेशन हुआ है अंदर से। एक बात मैं बताऊं, मैंने भी एग्जाम दिया हुआ, ये आप कह तो रहे ये ओएमआर शीट आज से नहीं आ रही है, हमने भी 25 साल पहले जब से 25 साल सिविल सर्विसेज पहले दिया था, और मुझे लगता है आज भी, तब तो ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि हमने किस में गोला मारा किस में नहीं। ये तो संस्थाएं परीक्षा, आज हम इस पे इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एनटीए में मैं पिछले 15 साल से इस एग्जाम को देख रहा हूं, गलत क्वेश्चन पे ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। कोई लेट आया, गाड़ी से लेट उतरा, ऐसे तो पूरे 24 लाख परिवार के बच्चे लेट भेजते, उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलता। ये चोरी हुई है। 718, 719 जब नंबर बच्चों के रिजल्ट में आए तो एनटीए को समझ नहीं आया कि हमसे हो क्या गया, तो वो सामने आते हैं और वो झूठा आंकड़ा देते हैं। कम से कम 1.5 लाख लोगों के बच्चे में मैनिपुलेशन हुआ है। मैं मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा इन बच्चों के बिहाफ पे कि अगर एनटीआई दूध का धुला है तो आप सीबीआई की जांच कराइए। अगर चोर ही अपनी जांच का सर्टिफिकेट देगा तो चोर कभी चोर साबित नहीं होगा।